गोरियो बोली, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, लियाओनिंग प्रांत। खेतों की खेती यहीं से फलने फूलने लगी, लेकिन क्योंकि ये इलाका सीमावर्ती क्षेत्र में था, यहाँ के लोग सांस्कृतिक रूप से पीछे थे और उनके भीतर हीन भावना रहती थी। लेकिन उनके कठोर और उग्र स्वभाव की वजह से जब भी कोई टकराव होता, लियाओनिंग प्रांत को कभी भी कोई गुट कम नहीं आंकता था। लियाओनिंग प्रांत के मूसिन क्षेत्र की ये भूमि वो जगह थी जहां गोरियों और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कांसे की काली ड्रैगन मूर्ति, इन भीषण युद्धों की याद में ह्योलू प्योंग में ये भव्य काला कांसे ड्रैगन बनाया गया। इसकी भव्यता आज भी हवा में महसूस की जा सकती है। लियाओनिंग प्रांत, मूसिन, ह्योलू प्योंग, और यहीं पे ह्योलू प्योंग दाए रियोंगभू और योंगस्योनजंग उत्तर में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये दोनों गुट अपने श्रेष्ठ योद्धाओं के जरिए मूसिन के निवासियों के सामने अपनी ताकत आजमाने लगे। काफी समय हो गया मास्टर चोहुल। हाँ, और आप भी पहले से अच्छे दिख रहे हैं मास्टर मैन। मो योंगसी ने 10 साल से भी ज्यादा पहले गेबोंग गेट खोला था। लियाओलिंग में नेता की सीट बहुत समय से खाली है। आज मैं 10,000 स्वॉर्ड डायरोगबू को अपनी सीढ़ी बनाकर लियाओनिंग प्रांत की सत्ता हासिल करूंगा। योंगस्योनजांग का नेता 10,000 स्वॉर्ड चोल होसिम। डायरोगबू का नेता स्ट्रॉन्ग विंड की डांस मैनजियोक्संग। क्या हमें इतनी बातें करने की जरूरत है? पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और गोरियों ने खून जमा देने वाली लड़ाइयां लड़ी थीं, जहां अनगिनत खून और आंसू बहाए गए थे। और अब मैं फिर से इसी ह्योलू प्योंग की जमीन को योंगस्योनजांग के खून से रंग दूंगा। डायरोगबू, डायरोगबू। ये बूढ़ा भिखारी अब तो बड़ी शानदार जिंदगी जी रहा है। कहते हैं कि डायरोगबू और योंगस्योनजांग के नेता इस इलाके के सबसे ताकतवर हैं, और सच में ये अपनी शान के लायक हैं। ये वाकई काबिले तारीफ है कि मैं इन दोनों की असली लड़ाई देखने के लिए 1000 मील भागकर यहाँ पहुंचा। मास्टरमैन की बेमिसाल ताकत और मास्टर चोल की ड्रैगन स्वॉर्ड। अब देखते हैं कि इन दोनों में ऊपर कौन आता है। पब्लिक एल्डर आयरन मैन हंग मुग्यू। दूसरों की लड़ाई देखना सबसे मजेदार होता है। ठीक है, मैं इस लड़ाई के परिणाम को हमारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज कर दूंगा। मैं लड़ाई में इतना डूब गया था कि ध्यान ही नहीं रहा। मैं खुद को एक मजबूत और समझदार आदमी समझता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब इतना पास आ गया। ये क्या है? मैं अभी इतना बेचैन क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? ये कैसे? ड्रैगन स्वॉर्ड, मैचलेस फोर्स, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ताकतें, क्या ऐसा है? अगर हालात सामान्य होते तो शायद मैं इस लड़ाई का मजा ले पाता, लेकिन ये झंझनाहट, थोड़ा सा, अगर मुझे थोड़ा और समय मिल जाता। मेरी छोटी बेटी, क्या ये मेरे पास बचा हुआ आखिरी समय है? शांति, जो गहरी शांति मैं उससे महसूस कर रहा हूँ, अगर वो इंसान होता तो इसमें जरूर थोड़ा जोश होता, लेकिन वो तो ऐसा लगता है जैसे शुरू से ही उसके अंदर कुछ था ही नहीं। मेरा वंशज आएगा। वंशज? अरे रुको, ये क्या हो रहा है? उसने तो उसे हाथ से छू लिया। आखिर ऐसी ताकत दुनिया में हो ही कैसे सकती है? अगर वही ताकत किसी इंसान पर इस्तेमाल हो जाए तो? रुको, तुमने आखिरी में क्या कहा था? किस वंशज की बात कर रहे थे? गोरियो, गैमा पठार, नांगरिम पर्वत। वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। हवा भी कितनी सुहानी है। जिंदगी बढ़िया है। साईयू, क्या तुम फिर ऊपर चढ़ गए? डांस साईयू, मैंने तुम्हें कहा था कि इतना ऊंचा चढ़ना कितना खतरनाक है, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते। मैं इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकती। शायद तुम ही हमारे गांव के अकेले इंसान हो जो इस पेड़ पर चढ़ सकते हो, गैंगमुए। मुझे सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ से आसमान का नजारा बहुत पसंद आएगा। यहाँ से दृश्य कमाल का लगता है। मैं ठीक हूँ, इसलिए नीचे आ जाओ। जियोक्सान अभी आता ही होगा, तो मेरे घर चलते हैं, साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। क्या तुम वाकई ऐसे कूदकर खुद को चोट पहुंचाना चाहते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी चोटों का ध्यान तुम ही रखोगी। नांगरिम पर्वत, गैंग गांव। साईयू, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि समझदार बन जाओ, लेकिन लगता है उसमें अभी बहुत देर है। ये डैन लड़का फिर यहाँ क्या कर रहा है? कितना बेशर्म है। मुझे समझ नहीं आता कि जब ये डैन कबीले का है तो हमारे गैंग गांव में क्यों रहता है। वाह, ये लोग भी कमाल हैं। हर बार जब मैं आता हूँ बुराई बोलते हैं। चलो जल्दी घर चले, माफ करना। मुन नूनिम, आप फिर उस डैन लड़के के साथ घूम रही हैं? सुद्योग, तुम अब शादी की उम्र में हो नूनिम। तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई क्योंकि तुम हमेशा उस बाहरी लड़के के साथ घूमती हो, है ना? अपने बारे में बोलो गुंग सुद्योग। तुम तो 8 साल की उम्र तक खुद से पेशाब तक नहीं कर पाते थे। तुम्हें शादी करनी है तो पहले खुद का ख्याल रखना शुरू करो। तूने क्या कहा कमीना? तुझे परलोक में अपने पिता से मिलना है क्या? मैंने सुना है तुम्हारा बाप भगोड़ा था। एक भगोड़े की बेटी की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? और मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, समझे? मुझे ह्यूंग निम कहना चाहिए था। तुमने अभी क्या कहा? गुंग सुद्योग ह्यूंग निम?
गुंग जियोक्सान, मुझे छोड़ो तुम कमीने। ह्युंगनिम, आप रास्ता रोक रहे थे इसलिए मैं निकल ही नहीं पाया, कृपया हट जाइए। जियोक्सान, इसे नीचे रखो तुरंत। तुम बल का उपयोग नहीं कर सकते। नीचे रखो, ठीक है जरूर। हुक, वाह, गुंग जियोक्सान निकम्मा कमीना, गुंग जियोक्सान बदमाश। गांव के मुखिया, अच्छा हुआ आप मिल गए, आपके लिए कुछ लाया हूँ। हाँ मुखिया, तुमने हमारे सूदयोग की धुनाई सिर्फ उस दान लड़की को बचाने के लिए की? तुम गूंग हो या दान? ह्यांग री निम ने ये आपके लिए भेजा है मुखिया। लगता है खबर बहुत जरूरी है, इसलिए कहा कि तुरंत दे दूं। ह्यांग री निम, क्या खबर है? ठीक है मैं चलता हूं फिर। जियोक्सान, तुमने खबर देखी नहीं ना? जियोक्सान तू पहले ही चला गया। गूंग जियोक्सान, अगर तुम उस दान लड़के के लिए यूं ही सिर उठाते रहे तो मैं तुम्हें गूंग कुल से बाहर फेंक दूंगा। गूंग जियोक्सान, शांत हो जाइए मुखिया, शांत रहिए। अगर आप इस बूढ़ी औरत को मरता नहीं देखना चाहते तो उस दान लड़के को तुरंत निकाल दो बेटा। दान सा यू गुंग जियोक्सान, ये दोनों कमीने लड़के। जियोक्सान, मुझे भूख लगी है। इतनी मुफ्त की रोटी खाने आते हो फिर भी शिकायतें कर रहे हो। अगर इतनी भूख है तो आकर मदद भी कर दो। वैसे नूना, वो आदमी जिनसे आप मिल रही हैं उन्हें कब मिलवाओगी? जियोक्सान, तुम्हें ये कैसे पता? कोई लड़का? नूना, क्या आप किसी को देख रही हो? कैसे पता चला तुम्हें? अरे पूरे गांव को पता है ये बात। गुंग जियोक्सान, वो जो कुलान का लड़का है और रेशम बेचता है, वही है जिससे तुम इन दिनों मिल रही हो, सही? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? किसने कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? क्या तुम उसी लड़के से शादी करने वाली हो? रुको, सच्चाई ये है मैं किसी से मिल रही हूँ, लेकिन वो जिस जगह रहता है वो हमारे गांव से बहुत दूर है, इसलिए हम अक्सर मिल नहीं पाते। हमने अभी एक दूसरे से उतनी बात भी नहीं की कि अच्छे से जान सकें, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चिंता मत करो, मैंने उसके बारे में पता किया है। वो मेहनती है और उसकी काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा भी है। वो अच्छा लड़का लगता है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो मैं हमेशा तुम्हें उसके नाम करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा समय इंतज़ार कर लेते हैं। शादी मोए नूना अब शादी की उम्र में पहुँच गई है।